हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम के पार्ट 5 पे हम पहुंच चुके हैं। यूनिट डिजिट आज का टॉपिक रहेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी, वो हमने यूनिट डिजिट से लेके ही पढ़ी थी, बट कुछ बच्चों को शायद वो समझ ना आई हो, तो आज बहुत अच्छे से उस टॉपिक को क्लियरिटी से पढ़ेंगे। आप लोग बताइएगा, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं या नहीं, और कोई भी एक अच्छी सी बुक लेके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो जो टॉपिक्स आपके होते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आज यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर आप बताना कि इनको सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट या कितना इजी है आपके लिए। अगर आपको ये एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आप में से कितने बच्चे हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना यूनिट डिजिट को पढ़े अभी? किनको ये डिफिकल्ट लग रहा है देखने के बाद? ऑलमोस्ट सबको लग रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना कोई इजी चीज तो है नहीं। बहुत ही ट्रिकी है कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इतनी बड़ी बड़ी पावर्स के साथ। ठीक है, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम करेंगे। क्वेश्चंस पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो हमें पूरा यूनिट डिजिट का पढ़ना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट, सबसे पहले आप में से कितने लोगों को पता ही नहीं है कि यूनिट डिजिट कौन सी वैल्यू है? प्लीज बताइएगा। यूनिट डिजिट हमारी वंस प्लेस की वैल्यू होती है। वंस प्लेस की वैल्यू होती है। अगर आपके पास मैं एक नंबर लिख के दूं 75928, इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है? ये हमारी यूनिट डिजिट है, और हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाली वैल्यू को ही पढ़ना है। पूरे चैप्टर में यूनिट डिजिट का ही कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखिए, हमारे पास हमने डेसिमल सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था। डेसिमल सिस्टम में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारे पास किसी भी डिजिट को फॉर्म करने के लिए, किसी भी नंबर को फॉर्म करने के लिए हमारे पास कितनी डिजिट्स होती हैं? हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। इन 10 डिजिट्स का यूज करके हम कोई भी कितना भी बड़ा नंबर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, राइट? ये हमने डेसिमल सिस्टम में देखा था। अब आप मुझे बताइए कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले। अगर मैं आपको एक नंबर दूं 43928 प्लस 59421, कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा? क्या आप इसको पूरा ऐड ऑन करने वाले हो? नहीं करना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है कि यूनिट डिजिट हमारी 8 है, 1 है, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो यूनिट डिजिट की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये बोरिंग लग सकता है ये टॉपिक आपको, लेकिन इसके बाद इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आएगा जब आप क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हम डायरेक्टली सीधा कॉन्सेप्ट पे जंप कर जाएं और आप लोगों को समझ ना आए, है ना। पहले आप समझिए क्वेश्चंस कि कैसे। देखिए, अगर मैं आप एक नंबर ले लूं 35924, इसमें से हम माइनस करते हैं किसी नंबर को 12492, ऐसे कोई भी नंबर ले लेते हैं। अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट की वैल्यू आपकी क्या आएगी? यूनिट डिजिट की वैल्यू सिर्फ हम यूनिट डिजिट्स को माइनस करके पता लगा सकते हैं कि यूनिट डिजिट की वैल्यू होगी हमारी 2। 4 में से 2 जाएगा, 2 आ गया। माइनस का एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। अगर मैं आपको कहूं 594 और 5, ये आपके पास एक नंबर है, इसमें से आपको माइनस करना है 4627। अब आपकी यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी? प्लीज आप मुझे बताइए। देखिए, आप में से ना बहुत सारे बच्चे ये करने वाले हैं कि ये यूनिट डिजिट की वैल्यू है, अच्छा 5 है, 7 है, तो आप 7 में से 5 को माइनस करके
यहाँ पे यूनिट डिजिट की वैल्यू लगा देंगे 2। ये गलत है, हमें इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, अगर आप यहां से ये वैल्यू लेंगे तो हमें 5 में से 7 को करना है माइनस। सबसे पहले ये देखिए कि इससे पहले कोई ना कोई नंबर तो है ही ना इसके साथ, यहां से एक डिजिट ये कैरी ले लेगा तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट की वैल्यू यहाँ पे हमारी 8 आएगी। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया है आपको? एक एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली हो जाएंगे क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट्स मैं आपको अभी आगे बताऊंगी और डिटेल में। ये सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यूनिट डिजिट का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए, अगर हम कोई मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन ले, 2 4 5 इंटू 7 2 1 इंटू 5 2 4 इंटू 2 7 8, कुछ भी ले लीजिए। अब इनकी यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू आएगी अगर आप सिर्फ यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, हम सिर्फ यूनिट डिजिट वाली वैल्यूज को करेंगे मल्टीप्लाई। अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 5। अगर आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 32। इसकी वन यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या है? 2। तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10। तो इसके एंड में जो आएगा यूनिट डिजिट की वैल्यू हमारी 0 आएगी। ये हमारी यूनिट डिजिट की वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। पहले अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हमें कौन कौन से इसमें केस डिस्कस करने हैं। मैंने आपको ये नंबर्स बताए हैं, ये मैंने आपको नंबर्स बताए हैं। इन वैल्यूज को अगर आप यूनिट डिजिट पे प्लेस कर दें, अगर ये वैल्यूज कहीं पे भी, अगर 7 की पावर आपको 47 दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? इसकी यूनिट डिजिट पे वैल्यू क्या आएगी? अगर 4 की पावर 36 दे दी जाए तो इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या आएगी? ये हम अब देखने वाले हैं। ये तो हो गई, देखो सिंपल कैलकुलेशन है कि आप यहां से सीधा यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, सीधा यूनिट डिजिट को माइनस कर सकते हो, सीधा यूनिट डिजिट को प्लस कर सकते हो। लेकिन अगर इनके साथ वैल्यूज कुछ पावर में हो तो हमें क्या करना है? ठीक है, हमें ये जो 10 डिजिट्स हैं इन 10 डिजिट्स को पढ़ना है कि इन 10 डिजिट्स की यूनिट वैल्यू पे अगर पावर होती है तो हमारी यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी। चलिए पहले हम एक केस डिस्कस करते हैं। चलिए इस केस को डिस्कस करते हैं। देखिए, डिजिट एट यूनिट प्लेस अगर हमारे पास 0 1 5 और 6 है, ये हमारी यूनिट डिजिट्स हैं। अगर आप सिर्फ पहले हम लेते हैं जीरो का केस लेते हैं, अगर हम जीरो का केस लें, 0 की पावर 1 हो, 10 ले लेते हैं ना यहाँ पे, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 हो, 10 की पावर 4 हो, 10 की पावर कुछ भी हो। अब आप इसकी वैल्यूज निकालिए। 10 की पावर 1 होगी तो 10, 10 की पावर 2 होगी तो 100, 10 की पावर 3 होगी तो 1000, 10 की पावर 4 होगी तो 10,000। ये हमारा हो गया। क्लियर है इतना आपको? ये चीज आपने देख ली कि 10 की पावर 1 2 3 4 अप टू आप कितना भी चले जाइए 10 टू पावर n, लास्ट में वैल्यू जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू हमारी आ रही है वो हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, यूनिट प्लेस पे वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। यहां से जो हमारा कंक्लूजन आता है, यहां से हमारा कंक्लूजन आता है, 0 की, अगर आपके पास कोई भी नंबर है 0 की पावर अगर इवन हो या 0 की पावर ऑड हो, यहां पे यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन यहां से निकल के आता है। इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अगर 0 की पावर इवन हो ऑड हो, हमेशा 0 0 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं 1 का। अगर 1 की पावर हो 1, अगर 1 की पावर हो 2, अगर 1 की पावर हो 3, अगर 1 की पावर हो 4, अप टू n आप कितना भी चले जाइए। ठीक है,
1 की पावर 1 होगी तो भी 1 आएगा, 1 का केस हम देख रहे हैं यहाँ पे। 1 की पावर 2 होगी तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 होगी तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 1 होगी तो भी 1 आएगा। यहां से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि 1 की पावर इवन हो या 1 की पावर ऑड हो। ये देखो, यहाँ पे पावर्स ऑड हैं, यहाँ पे पावर इवन है, हमेशा यूनिट डिजिट की वैल्यू हमारी 1 ही आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस जो हमारा है 5 का। 5 का केस देखते हैं। आप ले लीजिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। चलिए डिस्कस करना है। आप बताइए कि 5 की पावर अगर 1 है तो यूनिट डिजिट पे वैल्यू क्या आएगी। 5 की पावर अगर 1 है तो 5 1 जा 5 ही रहेगा। अगर 5 की पावर 2 है तो ये हमारा बनेगा 25। यूनिट डिजिट पे वैल्यू क्या आ रही है, यूनिट डिजिट पे वैल्यू हमारी 5 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 आ जाएगी। अगर 5 की पावर 3 टाइम्स है तो 5 का क्यूब क्या होगा, 125। यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। अगर 5 की पावर 4 है तो वैल्यू क्या आएगी, तो हमारी वैल्यू आएगी 625। तो भी हमारी यूनिट डिजिट की वैल्यू 5 आएगी। यहां से भी हमने क्या कंक्लूड किया है कि 5 की पावर ऑड हो या 5 की पावर इवन हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम इसमें एक केस और देखते हैं, 6 वाला केस। 6 की पावर लीजिए 1, 6 की पावर लेंगे 2, 6 की पावर लेंगे 3, 6 की पावर लेंगे 4। अगर 6 की पावर 1 है तो 6 आएगा, 6 की पावर 2, 6 6 जा 36। यहाँ पे अगेन आपका 6 आएगा, 6 की पावर 3 टाइम्स 2 1 6 आएगा। यहाँ पे अगेन 6 यूनिट डिजिट की वैल्यू। 6 की पावर अगर 4 टाइम्स है, यहाँ पे 864 आएगा। और यहाँ पे सॉरी सॉरी 864 तो नहीं आएगा, ये 1 2 एंड 9 6 आएगा। ये 1 2 9 6 आएगा आपका, 1 2 एंड 9 6 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट की वैल्यू आपकी 6 आएगी। ठीक है, 6 के केस में भी हमने क्या कंक्लूड किया, 6 की पावर ऑड हो या 6 की पावर इवन हो, हमेशा यूनिट डिजिट की वैल्यू 6 रहेगी। आपको इतना क्लियर हुआ। देखिए, आपको मैं डायरेक्टली बता सकती थी कि 0 की पावर कुछ भी हो 0 आएगा, 0 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। ये मैं आपको डायरेक्टली बता सकती थी, लेकिन इससे आपको ये चीज क्लियर नहीं हो पाती कि मैंने आपको ये चीजें कहाँ से बताई हैं। आपको ये चीज अगर समझ में आई है ना, तो आपको इसका एसेंस समझ में आ रहा हो कि हमने इस चीज को कहाँ से फाइंड आउट किया है। ठीक है, अगर अब आपको कंक्लूड इसमें क्या करना है, देखिए जो फाइनल कंक्लूजन है वो आपको याद रखना है। ये मैंने आपको सारा समझाने के लिए बताया है। ठीक है, जब भी 0 की पावर इवन हो या ऑड हो, यूनिट डिजिट की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अगर 1 की पावर इवन हो या 1 की पावर ऑड हो, यूनिट डिजिट की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। 5 की पावर इवन हो या ऑड हो, हमेशा यूनिट डिजिट 5 रहेगा। और 6 की पावर इवन हो या ऑड हो, हमेशा यूनिट डिजिट की वैल्यूज, ये यूनिट डिजिट की वैल्यूज हैं, ये हमेशा सेम ही रहेंगी इन 4 नंबर के केस में। ठीक है, ये हमने एक केस डिस्कस किया है जिसमें हमने 0 1 5 और 6 का केस डिस्कस किया है। इन 4 नंबर्स के अलावा और भी केसेस हैं बाकी नंबर्स के। टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, जिसमें से 4 डिजिट्स हमने, सॉरी दिस इज 9, सॉरी दिस इज 6। ठीक है, तो 0 1 5 6 का केस हमने डिस्कस कर लिया है, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैं आपको ये डायरेक्टली बताती
तो सिर्फ ये एक रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाती है ना, कि आपने रटना है इस चीज को। लेकिन अब आपको इसका एसेंस समझ में आया होगा जब हमने इस चीज को कंक्लूड किया है। ठीक है, अच्छे से मैंने आपको कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है, इसको स्टार मार्क कर लो। इसको आपको नोट डाउन भी कर लेना है, इसको आपको याद भी कर लेना है। सिर्फ नंबर्स को याद करना है, बाकी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई बच्चा कंसेप्ट के साथ जाएगा तो भी उसको, अगर पेपर में याद नहीं है डिजिट्स कौन सी थी, तो भी वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अगला केस हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर डिजिट यूनिट प्लेस पे 4 है या 9 है, तो देखिए डिजिट एट यूनिट प्लेस 4 है, डिजिट अगर 4 है यूनिट प्लेस पे, 4 का केस डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अगर आपके पास 4 की पावर आप 1 लेते हैं, 4 की पावर आप 2 लेते हैं, 4 की पावर आप 3 लेते हैं, या 4 की पावर आप 4 लेते हैं, हमारे पास ये चार चीजें हो गई। 4 1 जा 4, 4 ही आएगा। 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट की वैल्यू 6 आएगी। उसके बाद 64, 4 का क्यूब 64, यूनिट डिजिट की वैल्यू 4 आएगी। अगेन मल्टीप्लाई बाय 4, 256, अगेन यूनिट डिजिट की वैल्यू 6 आएगी। सो ऑन आप करते जाइए। ठीक है, हमें यहां से क्या कंक्लूड करना है वो हम देखते हैं। हमने क्या देखा है इस सीक्वेंस से, ठीक है, वो मैं आपको पहले लिखवा देती हूँ। अगर 4 की पावर इवन है, आप खुद देखिए इवन कहाँ है, 2 है, 4 है, तो हमेशा यूनिट डिजिट की वैल्यू 6 रहेगी। अगर 4 की पावर ऑड है, 1 पे 3 पे, तो हमेशा 4 रहेगी। अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर ऑड है, तो ये वैल्यूज रहेंगी। इसको स्टार मार्क कर लो, इसको आपको याद रखना है। अगर आपको याद भी नहीं है, आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि 524 की वैल्यू की पावर 97 है, इसकी यूनिट डिजिट आपको निकालनी है। देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 4 की ये पावर ऑड है। अगर आपको याद है कि 4 की पावर ऑड है, तो आप डायरेक्टली 4 लिख दोगे। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है, आपको इतना तो पता चल गया ना कि 4 की पावर ऑड है। 4 की 4 1 जा 4, और 4 2 जार 6, 4 4 जार 16। सिर्फ ये दो चीजें भी याद हैं कि हाँ ऑड इवन, इससे भी आप कैलकुलेट करके ले जाओगे। मैंने आपको इसीलिए इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको ये वैल्यूज इंटरचेंजिंगली गलती से याद रह जाए, तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हो इजीली, कि दो वैल्यूज आपको पता है, आप 4 और 6 इजीली वहां पे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ये फाइनल कंक्लूजन है, इसको आपको याद रखना है। जो याद ना कर पाए तो वो कंसेप्ट के साथ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 का केस देखेंगे। 9 का केस देखते हैं। सेम चीज लेंगे, 9 की पावर पहले लेते हैं 1, 9 की पावर लेते हैं 2, 9 की पावर लेते हैं 3, एंड 9 की पावर लेते हैं 4। अगर 9 की पावर आप 1 लेंगे, तो 9 1 जार 9, 9 आ जाएगा। 9 9 जार 81, यहाँ पे 1 यूनिट डिजिट की वैल्यू आएगी हमारी 1। ठीक है, 9 का क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा 729, यहाँ पे अगेन वैल्यू आएगी हमारी 9। अगर 9 की पावर 4 करेंगे, 6561, जस्ट अ सेकेंड, 6561, अगेन यहाँ पे 1 आएगा। आप अप टू कितना भी इस वैल्यू को ले जा सकते हो। यहां से रिजल्ट जो निकल के आया है वो आपको याद रखना है। अगर 9 की पावर इवन है, अगर 9 की पावर ऑड है, अगर 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, अगर 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा। यूनिट डिजिट की वैल्यू ये आएंगी। इसको फाइनल रिजल्ट को आपको याद रखना है। अगर किसी को याद नहीं रहता है, अगेन एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर 9 की पावर 429 की पावर आपको 789 दे दी जाए, तो ये पावर क्या है, 429 की पावर जो हमारी ऑड है। आपको इजीली पता चल जाएगा कि 9 की पावर ऑड, 9 1 जार 9, आप
इजीली इसका यूनिट डिजिट की वैल्यू 9 बता सकते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा अगर आप करना चाहो तो। बस अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम में भूल जाते हैं, डायरेक्टली याद करते हैं, अगर हम इसको रट के जा रहे हैं ना तो हम भूल जाएंगे कि 9 की पावर ऑड थी तो शायद 1 था, 9 की पावर इवन थी तो शायद 9 था। ये कंफ्यूजन हो जाता है इवन ऑड वाली चीज में। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज अच्छे से बता दी है, इसका प्लीज यूज करना अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। क्वेश्चन को गलत मत करना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट केस। अब हमने यहाँ पे दो केस डिस्कस किए हैं, इसका 4 का और 9 का। इससे पहले हम 0 का, 1 का, 5 का और 6 का केस डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने 4 और 9 का केस डिस्कस हुआ है। 6 डिजिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, इसके आगे 4 डिजिट्स और बचती हैं, उनका केस हम डिस्कस करते हैं। चलिए, डिजिट एट यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8। चलो, अगर आप 2 की, पहले हम 2 का केस देखते हैं। 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो या 2 की पावर 4 हो। देखो, 2 1 जा तो 2 रहेगा, 2 2 जा 4 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, 8 2 जा 16 आएगा। तो उसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। इसके आगे इसको और फर्दर लेके जाएंगे। 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। इनकी यूनिट डिजिट्स की वैल्यू आएंगी 2, 4, 8, 6। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब से पहले तो हमने देखा था अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर इवन या उसकी पावर ऑड पे क्या रिजल्ट आ रहा था, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे तो हर वैल्यू पे, हर 4 नंबर के बाद वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। अब हमें यहाँ से देखना क्या है कि हर 4 नंबर्स के बाद वैल्यू सेम आ रही है, हर 4 नंबर के बाद वैल्यू सेम आ रही है। ये हमें समझ में आ रहा है। ये 1 है, इसके बाद नंबर 5 पे वैल्यू सेम है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 6 पे वैल्यू सेम है, 3 है, उसके बाद 7 पे वैल्यू सेम है। और ये सो ऑन आप देखोगे तो आगे 4 के, हर 4 नंबर के बाद वैल्यू यही आएंगी, ये 4 वैल्यूज ही रहेंगी। पर हर 4 नंबर के बाद ये वैल्यूज रिपीट होंगी। तो ऐसे केस में हमें करना क्या है? ऐसे केस में हमें करना है, हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, पावर को करना है 4 से डिवाइड। इस केस को अब हम देखते हैं आगे, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको समझाती हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, 522 की पावर 18। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। मैंने आपको कहा है कि 2 का केस है, हमें पावर 4 से डिवाइड। तीनों चारों नंबर्स के लिए सेम चीज अप्लाई होगी, 2, 3, 7 और 8। जब भी आपको ऐसी डिजिट्स दिखेंगी यूनिट डिजिट पे, जब ये 4 नंबर्स होंगे तो इसकी पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो रिमाइंडर आपके पास बचेगा उसको आप पावर में लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको बताती हूँ। देखो, 522 की पावर 18 है। मैंने आपको कहा है 2378 के केस में आपको पावर को करना है डिवाइड 4 से। चलिए, ये 522 ऐसे ही रहेगा। साइड में मैं आपको करके बता रही हूँ सिर्फ कि 18 को हम कर देंगे 4 से डिवाइड। 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2। तो हमें ये रिमाइंडर लगा देना है इसकी पावर में और रिजल्ट रहेगा 2 की पावर 2 का स्क्वायर, जो कि आएगा हमारा 4। ये हमारी यूनिट डिजिट की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी यूनिट डिजिट की वैल्यू है। और एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लो, 507 की पावर 61। 7 का केस है, 2 का केस है, 3 का केस है, 8 का केस है। इन केसेस में पावर को करना है डिवाइड। आप 61 को करेंगे डिवाइड 4 से, 507 यूं ही रहेगा, 61 को करेंगे डिवाइड 4 से। हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा उसको हमें पावर में लेना है। ठीक है, हम इसको करेंगे डिवाइड तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, 61 को करने से रिमाइंडर बचेगा, देखो 4 1 जा 4, 4 4 7 जा 4 5 जा 20। रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है यहाँ पे।
इस रिमाइंडर को यहाँ पे ले लेंगे। अब हमारे पास क्या है, 7 की पावर 1, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, 7 की पावर 1, 7 हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। और एग्जांपल्स लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लो, एक सेकेंड, 3 3 2 3 ले लो, 3 2 3 101, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। 101 को करो 4 से डिवाइड, रिमाइंडर हमारा होगा 1, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है। 3 की पावर 101 है, 101 को करेंगे डिवाइड 4 से, रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। 3 की पावर 1 हमें इजीली पता है कि 3 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 3। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाए 10759325, ऐसा कोई नंबर आ जाए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए सिंपल, बहुत इजीली है कि इतनी बड़ी नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल टेक वेरी मच टाइम, ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा आपका, और आप क्वेश्चन देख के ही छोड़ दोगे। तो जिन लोगों को 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, रूल डिविजिबिलिटी वाला 4 का पता है, उन लोगों के लिए इजी है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल हम 2 या 3 लेक्चर्स के बाद स्टार्ट करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल बता रही हूँ कि आपको हेल्प होगी, क्योंकि आपको हर नंबर को चारों डिजिट्स के लिए 4 से ही डिवाइड करना है। तो अगर इतना बड़ा नंबर आता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को ही डिवाइड करना होता है। आप सिर्फ इस लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो 2 की पावर हो जाएगी 1 और आंसर होगा 2। इसकी यूनिट डिजिट हमारी 2 आएगी। ये डिविजिबिलिटी रूल हम अलग से पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने सिर्फ 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है कि हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को ही डिवाइड करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स को हमें डिवाइड करना होता है। अगर आपके पास इतना बड़ा नंबर आ जाता है, 3 के केस में हो, 2 के केस में हो, 7 के केस में हो या 8 के केस में हो, है ना, इन नंबर्स के लिए अगर आता है इतना बड़ा नंबर, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को ही हमें 4 से डिवाइड करना है। अदरवाइज इन नंबर्स को तो आप इजीली कर ही लोगे, 2 2 3 4 डिजिट्स तक तो आप कर ही लोगे, बट डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को। इस केस में भी अगर आप देखो कि 4 को आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से करोगे तो 1 ही आएगा ना रिमाइंडर, तो आंसर इजीली निकल रहा है यहाँ से भी। चलिए अब मैंने अब क्वेश्चंस करा दिए हैं, ये 2 3 7 8 वाले क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स कराती हूँ। चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 4 2 0 की पावर 7 9 8, इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू बताइए। अगर हम एक एग्जाम्पल लें 4 9 1 की पावर 2 3, इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू बताइए। अगर मैं कहूं 2 5 5 की पावर 49, इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू बताइए। अगर मैं आपको कहूं 7 9 6 44, इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू बताइए। अब आपको सिर्फ यूनिट डिजिट की वैल्यूज इसमें बतानी है। मैंने आपको इसको केस 1 में डिस्कस किया है, अगर अभी आप तुरंत पढ़ते पढ़ते भी इसको भूल गए हैं तो मैं क्या बताऊं। अब मैं आपको एग्जांपल्स करा रही हूँ तीनों केसेस के, ये मैं आपको फर्स्ट केस के एग्जांपल बताए हैं, आप इनमें से फटाफट से अपने आप में आंसर कीजिए। ये 0 1 5 6 वाला केस है। तो 0 की पावर ऑड है या इवन है हमें कोई मतलब नहीं है, 0। 1 की पावर ऑड है या इवन है कुछ भी मतलब नहीं है, 1। 5 की पावर ऑड है इवन है हमें कोई मतलब नहीं है, 5। 6 की पावर ऑड है इवन है हमें कोई मतलब नहीं है, 6। 0 1 5 6 के केस में हमेशा वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, और आगे एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब आप बताइएगा, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। अगर आप लें 124 की पावर 15, तो यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी। अगर हम लें 129
की पावर 45, तो यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी? अगर 829 की पावर 16 ले तो वैल्यू क्या होगी? और 524 की पावर अगर हम 14 लें तो वैल्यू क्या होगी? थोड़ा सा दिमाग शांत रखे। केस 2 है, अभी वैसे बता दे रही हूँ मैं आपको, पेपर में कोई आपको अलग से इनको बताने नहीं आने वाला है। मैंने आपको अभी केस 2 में जो पढ़ाया है ये उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करा रही हूँ। अगर 4 की पावर, सिर्फ 4 लीजिए, 4 की पावर क्या है? ऑड है। 9 की पावर क्या है? ऑड है। 9 की पावर है हमारे पास इवन। 4 की पावर हमारे पास है इवन। अब 4 की पावर अगर ऑड होगी, 4 की पावर ऑड अगर याद है डायरेक्टली तो ठीक है, 4 की पावर ऑड 1 पे होती है तो सीधा 4। 9 की पावर ऑड 1 पे ही रहेगी, सीधा 9। 9 की पावर इवन 2 पे रहेगी, 81 तो 1। 4 की पावर इवन 2 पे रहेगी, 4 4 द 16, 6। आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐसे करके आप इस चीज को कर सकते हो अगर आपको याद नहीं रहता है तो। ठीक है, अदरवाइज आप प्लीज कोशिश कीजिए कि आप इसको डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा एग्जांपल्स के साथ। हम इसके और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ कि क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, लेकिन थोड़े से मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस डिवीजन के साथ थोड़े बड़े स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, सिर्फ अभी बेसिक के साथ पढ़ रहे हैं, कुछ और अलग एग्जांपल्स कर लेते हैं। 2 3 7 8 के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करा दिए हैं। ठीक है, देखिए 2 3 7 8 के एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। यहाँ पे एक अलग केस में आपको कराऊंगी। ठीक है, केस हमारा क्या कहता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैं आपको जो हमने 2 3 और 7 8 के लिए पढ़ा है कि जो हमारा पावर वाली वैल्यू है उसको हमें करना है 4 से डिवाइड, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम रखेंगे पावर में। ये हमने अभी तक पढ़ा है 2 3 7 8 के केस में। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि 6 2 2 की पावर है 72, इसको आप सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को प्लीज खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का केस है, 2 का केस ये कहता है कि हमें इसको करना है 4 से डिवाइड। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 72 को करेंगे 4 से डिवाइड। 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा 32। भाई ये तो डायरेक्ट पूरा कट गया, रिमाइंडर तो बचा ही नहीं भाई, जीरो हो गया, जीरो हो गया। इस केस में रिमाइंडर जीरो आ रहा है। अभी तक हमने देखा था कि जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी ना उसको हम पावर में लगा देंगे। अब यहाँ पे तो 2 का रिमाइंडर मतलब जीरो हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर, तो भाई जीरो कुछ भी होगा तो यहाँ पे 1 ही आएगा। क्या ये पॉसिबल है? हमने सिर्फ वो वैल्यूज पढ़ी हैं जो 2 की पावर 1 से स्टार्ट है, हमें 2 की पावर 0 तक नहीं जाना है। यहाँ पे आप जब भी वैल्यू जीरो आएगी, 2 की हो, 3 की हो, 7 की हो या फिर 8 की हो, ठीक है, ये चार नंबर्स की वैल्यू अगर उनका रिमाइंडर पावर को कट करने पे जीरो आता है, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो हम इसको 4 ही ले लेंगे। ठीक है, 7 7 सॉरी, एक सेकेंड इरेज कर देते हैं, रुको कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। 3 की पावर 7 की पावर 4 और 8 की पावर 4, ये हो जाएगा। देखो हमने अभी पढ़ा था कि हर 4 वैल्यूज के पहले 4 वैल्यूज के तक वैल्यूज चेंज हो रही हैं, हर 4 वैल्यूज तक चेंज हो रही है। अगर आप यहां से इससे पहले तक जाएंगे तो 4 वैल्यू तक ही हम लैंड कर सकते हैं, इससे पहले 2 की पावर 0 पे तो हम जा ही नहीं सकते ना। हर 4 वैल्यू के बाद वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमने कंक्लूड किया है। अगर हम ये वाली वैल्यू लेंगे तो हर 4 वैल्यू के बाद तो ये वैल्यू नहीं आने वाली है, तो क्वेश्चन में फिर बाद में आपको मिस्टेक करोगे आप। हमें 2 3 7 8 के केस में कभी भी 2 की पावर अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो वहां पे हमें 4 ही लेना है। हमें मानना ही है कि हर हर फोर्थ वैल्यू के बाद वैल्यू चेंज हो रही है। हमने ये देखा है, आप 3 के केस में देख लेना, 7 के में, 8 के में हर 4 वैल्यू के बाद चेंज होगी।
जीरो पे नहीं जाना है। जब भी 2 की पावर जीरो आएगी, हमें जीरो को रिमूव करके हमें वहां पे 4 लगाना है। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद रखिए। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर आया है जीरो, हम यहाँ पे 2 की पावर लेंगे 4। जब आप 2 की पावर करेंगे 4, तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका होगा 6। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी यूनिट डिजिट की वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हुई? देखिए, अच्छे से इस चीज को मार्क कर लो कि नंबर को डिवाइड किया है आपने 4 से। रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है जीरो। किसी भी नंबर को 2, 3, 7 और 8 वाले केस में अगर उसकी पावर को हम कर रहे हैं डिवाइड 4 से, रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है जीरो, तो वी विल टेक 4 इन प्लेस ऑफ जीरो। इस चीज को लिख लो, मार्क कर लो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस चीज से रिलेटेड बनेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि ट्रिक है ये, क्वेश्चन को घुमा देगा वो। आप में से बहुत बच्चे 3 की पावर जीरो देखते ही फटाफट 1 मार्क करेंगे, 7 की पावर जीरो देखते ही फटाफट 1 मार्क करेंगे, और ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये 4 होगी, ये 4 होगी, और इस वजह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इस चीज को मार्क कर लो। यूनिट डिजिट के आज हमने 3 केस पढ़े हैं। ठीक है, कल हम इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, आज हमने सिर्फ बेसिक्स आपको बताया है। आपको जो लर्न करना है वो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं। पूरा इतने बड़े बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स आपको मेन था कि समझाना, आपको समझ आ गया है तो सिर्फ मेन पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं कि ऑड वैल्यू इवन वैल्यूज क्या है, सिर्फ ये मेन पॉइंट्स आपको राइट डाउन करने हैं। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और कल मोस्ट प्रोबेबली यूनिट डिजिट को खत्म कर देंगे। यूनिट डिजिट खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल केस जब पावर में होते हैं तो उनको कैसे करना है, इसके बाद अगर क्वेश्चंस अभी पीवाई क्यूज इसके हैं, यूनिट डिजिट के पीवाई क्यूज भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।